क्या आपके घर में धन आता है पर टिकता नहीं? क्या बरकत रुक गई है? पुराण कहते हैं कि कार्तिक माह का यह समय आपके भाग्य को सोने से चमका सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय और साथ ही माँ लक्ष्मी की एक विशेष कथा, जिसे सुनकर स्वयं कुबेर भी धनवान बने। आज की कथा के अंत में हम आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर देगा। इस लाभ से चूकना नहीं, इसलिए कथा को पूरी देखिएगा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली के रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथी यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। लक्ष्मी जी की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी,
मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी, लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली नहीं, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह की 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना माँ, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 5 विशेष उपाय। शाम के समय का दीपदान और द्वार पूजा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि उनके आगमन के समय घर पूरी तरह से प्रकाशित रहे। प्रतिदिन शाम को मुख्य द्वार पर घी का 1-2 मुखी दीपक जलाएं। यह दीपक माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक होता है। रोजाना घर के मुख्य द्वार को साफ करके वहां हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसे माँ लक्ष्मी को निमंत्रण देने का एक प्रभावी गुप्त उपाय माना जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी की सेवा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। खासकर कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। यह उपाय न केवल रोगों से मुक्ति देता है बल्कि घर में धन धान्य का वास भी सुनिश्चित करता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। उनकी नियमित पूजा और सेवा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अखंड धन के लिए श्री सूक्त और श्री यंत्र। यह उपाय सीधे धन की देवी की स्तुति से जुड़ा है, जिसे आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। प्रतिदिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्री यंत्र या माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। यदि संभव हो तो माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें, क्योंकि यह उन्हें सबसे प्रिय है। धन रखने के स्थान का नियम। तिजोरी या धन रखने के स्थान पर भी कुछ उपाय करना अत्यंत फलदायी होता है। अपनी तिजोरी या धन के बक्से में लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और इससे धन स्थायी रूप से घर में रुकता है।
एकाक्षी नारियल को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या पूजा स्थान पर रखने और नित्य इसकी पूजा करने से धन की परेशानियां दूर होती हैं। वास्तु और व्यवहार के गुप्त नियम। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि घर का वातावरण और आपका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। घर में विशेषकर उत्तर और ईशान कोण में हमेशा साफ सफाई बनाए रखें। लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता होती है। भोजन के समय कभी भी किसी की बुराई ना करें और अन्य का अपमान ना करें। भोजन करने से पहले पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें। अगर आपके आसपास कोई तालाब, नदी या झील हो तो आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। यह दरिद्रता दूर करने का अचूक उपाय माना जाता है। हमने आज कार्तिक माह महात्म्य के चौथे अध्याय का पुण्य कमाया और जाना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सही मार्ग। हमें विश्वास है इन कथाओं से आपके मन को शांति और जीवन को समृद्धि का रास्ता मिला होगा। और हाँ, क्या आपको गुप्त उपाय याद है? उसे अपनी जिंदगी में उतारें और बदलाव देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पुण्य और धन का प्रवाह कभी न रुके तो अभी सब्सक्राइब करें। कल हम लेकर आ रहे हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 5, जिसमें जानेंगे दीपदान का सबसे बड़ा चमत्कार। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय माँ लक्ष्मी।